हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो है वो राहु आपकी जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर की स्थिति में हो, यानी वो जिस भाव में भी स्थित होता है वहां से फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को जो है वो दृष्टि देता है। यानी वहां से जो है वो इन हाउसेस में जो है वो दृष्टि डालता है, जिसके अनुसार जो है वो आपको परिणाम मिलते हैं। राहु की जो है वो सेवेंथ जो दृष्टि होती है वो नहीं मानी जाती है। साथ ही राहु जो है वो अ, वक्री ग्रह जो है होते हैं, यानी राहु केतु को हम वक्री ग्रह में मानते हैं। इसलिए ये दोनों ग्रह जो है वो आगे बढ़ने के बजाय जो है वो उल्टी चाल चलते हैं, यानी ये लोग जो है वो वक्री अवस्था में जो है वो घूमते हैं। तो ऐसे में जो है वो जब राहु गोचर में होते हैं तो वो अलग अलग चार्ट में अलग अलग ग्रहों के ऊपर से होकर जो है वो विचरते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हर व्यक्ति को उसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग प्राप्त होता है। तो इसमें से कुछ लोगों को जो है वो कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिल सकती हैं, कुछ चीजें जो है वो आपके लिए निगेटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसी बात पर जो है वो चर्चा करेंगे कि जब राहु जो है वो अलग अलग ग्रहों के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर राहु जो है वो आपके सूर्य के ऊपर से जो है वो जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। यानी सूर्य के ऊपर से गुजरने पर आपको जो है वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही आपकी जो राइट आई है उससे संबंधित समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपको सर्जरी की जो है वो स्थिति आ सकती है। साथ ही पिता या पुत्र को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके रिश्ते में जो है वो परेशानी आ सकती है, या फिर जो है वो किसी और तरीके की समस्या जो है वो इन लोगों के जीवन में आती है। जन्म कुंडली में जब राहु जो है वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो है वो मानसिक अवसाद की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, भय जो है वो बन जाता है, गर्भपात की स्थिति जो है वो बन सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जहां भी होंगे वहां से जो है, एक तो चंद्रमा जो है वो मदर का कारक है, और जब वो अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो संतान से भी संबंध बनेगा, तो ऐसे में गर्भपात की स्थिति भी बन जाती है। यहाँ पर जो है वो बाई आंख से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को। बहुत ज्यादा जो है वो भूख लग सकती है, यानी बार बार कुछ ना कुछ खाने का जो है वो मन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मन से बहुत ज्यादा विचलित रह सकता है, यानी उसको जैसे सुकून सा नहीं मिलता है, यानी किसी भी बात, किसी भी परिस्थिति से वो सेटिस्फाई नहीं रहता है। बेचैनी वाली स्थिति जो है वो उसके अंदर बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो लंबी दूरी की बहुत सारी यात्राएं भी करता है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यानी यहाँ पर माँ का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही जो है वो कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पर कि माँ को सर्जरी आदि की जो है वो जरूरत पड़ जाए। अगर जन्म कुंडली में जो है वो मंगल के ऊपर से अगर राहु जो है वो गोचर कर रहा हो, तो यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं जो है वो बन जाती हैं। साथ ही जो है रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यानी इन्फेक्शन आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, या फिर खून से रिलेटेड जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो है दांतों में जो है वो दर्द की समस्या हो सकती है, सर्जरी की स्थिति आती है। साथ ही भाई को जो है वो खतरा हो सकता है, पति को जो है वो बीमारी या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फीमेल के लिए जो है हम मंगल को पति के रूप में भी देखते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर पति के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही भाई के लिए भी जो है वो समस्याएं हो जाती हैं। जन्म कुंडली में अगर बुध के ऊपर से जो है वो राहु गोचर कर रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि का जो है वो नाश हो जाता है। यानी बुद्धि का नाश होने का मतलब कि व्यक्ति जो है वो सही निर्णय जो है वो कई बार नहीं ले पाता है। उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा चलायमान हो जाता है, इसलिए जो है वो कई बार जो है वो गलत निर्णय ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो है वो माथे पर चोट की स्थिति हो सकती है। मित्रों या भाई-बहनों को भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है।
यहाँ पर अगर राहु जो है वो बुध के ऊपर से गोचर कर रहे होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो थायराइड की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो गले में होती है, तो यहाँ पर बुध जो है वो गले को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ऐसे में आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और साथ ही गले से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है वो भी आपको परेशान कर सकती है। साथ ही बुध जो है वो त्वचा के रोगों को भी जो है वो बताता है। तो ऐसे में त्वचा संबंधी रोग भी जो है वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ पर कंधों का डिसलोकेशन जो है वो भी हो सकता है, यानी आपका जो है वो कंधा हट सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जमीन और संपत्ति से रिलेटेड जो है वो कुछ लाभ आपको अपने जीवन में हो सकते हैं। बाकी परिस्थितियां जो है वो आपके चार्ट पर भी जो है वो काफी कुछ निर्भर करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर राहु के गोचर की वजह से देखा जाए, तो आपको जो है वो अचानक से जो है वो लाभ की स्थिति बन सकती है। अगर राहु जो है वो जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर से जो है वो अगर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। दुर्घटनाओं के चांसेस हो सकते हैं, सर्जरी की स्थिति आ सकती है, लिवर से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की जो है वो समस्या हो सकती है, साथ ही चेहरे पर जो है वो काले काले धब्बे भी जो है वो बन सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में जो है शुक्र के ऊपर से अगर राहु का गोचर हो रहा हो, तो यहाँ पे पत्नी या बहन के साथ जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, या तो कोई सर्जरी की स्थिति बन सकती है, या फिर किसी दुर्घटना की जो है वो संभावना हो सकती है। गर्भाशय से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर अगर किसी मेल की कुंडली है तो पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध की भी जो है वो स्थिति बन जाती है। यहाँ पर जो है वो छिपा हुआ खजाना भी जो है वो व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ससुराल से भी जो है वो आपके रिलेशन अच्छे या बुरे हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो आपकी ससुराल को भी बताता है। तो इसलिए राहु की वजह से जो है ससुराल से अच्छे या बुरे रिलेशन भी हो सकते हैं, और साथ ही ससुराल से आपको इनहेरिटेंस की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में राहु जो है वो शनि के ऊपर से गोचर कर रहे हो, तो व्यक्ति कई बार अनैतिक कार्यों से जो है वो जुड़ जाता है, भ्रष्टाचार में फंस सकता है, निम्न वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनके साथ गलत संबंध बना सकता है, साथ ही जो है वो आलसी हो जाता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपच की स्थिति आ सकती है, साथ ही पैर की हड्डी टूटने वाली स्थिति भी बन सकती है। अगर अब हम जो है वो जन्म कुंडली में राहु के बारे में बात करें, यानी राहु जहां पर जो है वो स्थित है उसके ऊपर से अगर जो है वो राहु का ही जो है वो गोचर हो रहा हो, तो ऐसे में पेट के रोग जो है वो हो सकते हैं, यानी पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, पेट में गड़बड़ हो सकती है, कान में दर्द की स्थिति जो है वो आ सकती है, साथ ही जो आपका करियर है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो है वो परेशानियां होती हैं, साथ ही आपको यहाँ पर त्याग की स्थिति भी बन जाती है, यानी कई चीजें जो हैं वो आपको छोड़नी भी पड़ सकती हैं, अदरवाइज जो है वो वहां पर कलेश का वातावरण जो है वो पैदा हो सकता है। अब अगर हम जो है वो केतु के बारे में बात करें, यानी अगर चार्ट में जो है वो केतु के ऊपर से जो है राहु का गोचर हो रहा होता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो व्यक्ति को आ सकती हैं, साथ ही जो है वो नसों से संबंधित रोग हो सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही व्यक्ति की प्रोग्रेस में जो है वो बाधाएं पड़ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जब भी राहु का जो है वो गोचर इन ग्रहों के ऊपर से होता है, तो इसके इफेक्ट जो है वो आपके जीवन पर दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इनके ज्यादा ही खराब रिजल्ट जो है वो आपको मिल रहे हैं, तो आप उन ग्रहों से संबंधित उपाय करके, या आप राहु को जो है वो शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, छोटे छोटे राहु से संबंधित उपाय कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा जो है वो आपका जीवन प्रभावित ना हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब राहु जो है वो नेटल चार्ट के ग्रहों के ऊपर से जो है वो गोचर कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित कर देते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।